व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम चुनेजा। मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ एंड आज हम बात करने जा रहे हैं मेरे कुछ क्लाइंट्स के प्रपोजल्स के बारे में। वर्क प्रपोजल कैसे तैयार किया जाता है, तो मैं आपको प्रपोजल दिखाऊंगा एज वेल एज स्ट्रैटेजी कैसे सेट की जाती है एंड जिस तरीके से हम क्लाइंट्स के साथ मिलके या हमारी टीम के साथ मिलके गूगल डॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं प्रपोजल एंड स्ट्रैटेजी के लिए। तो गाइज़, अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड आपको नहीं मालूम है कौन हूँ, तो जस्ट चेक आउट माई वेबसाइट shivamchuneja.com। एंड अगर आपको आपका इंस्टाग्राम ग्रोथ करने में इंटरेस्ट है तो shivamchuneja.com पे फ्री ई बुक ऑन इंस्टाग्राम ग्रोथ अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ इस पेज पर जाकर मेरा फ्री ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली अमेज़ॉन पे बिकता है एज अ प्रॉपर बुक। जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू बी सब्सक्राइबिंग टू दिस ईमेल लिस्ट, आपको ये ई बुक फ्री में मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं इवेंटोपीडिया के बारे में। एंड अगेन ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि ये एग्जैक्टली क्या है एज वेल एज इनका बेसिक स्ट्रैटेजी कैसे बनाता है। तो स्ट्रैटेजी वाला पार्ट पहले आता है, देन मैं एक करंट जिनके साथ बात चल रहा है उनके बारे में आपको दिखाऊंगा। तो इवेंटोपीडिया की अगर बात की जाए तो इवेंटोपीडिया का प्लान ऐसा था कि आप देखेंगे कि प्रपोज़ल से पहले ये एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है जो मैं मेरे और उनके लिए सेट करता हूँ। आफ्टर दिस वी गेट द प्रपोज़ल रेडी एंड इसके बाद ये प्रपोज़ल एक फॉर्मेट में जाता है। नॉर्मली बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं, स्पेशली फॉरेन क्लाइंट्स, वो गूगल डॉक्स पे बना हुआ प्रपोज़ल प्रेफर करते हैं। तो देखेंगे मेरा उनके साथ पहला मीटिंग हुआ था। वो मीटिंग मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किए कि वो क्या चाहते थे। तो ऐसा था। अभी अगेन दिस इज़ अबाउट फॉर लास्ट ईयर, ये वर्ड रॉन्ग है। तो एनीवेज दिस इज़ ईयर 2019, दिस इज़ फ्रॉम लास्ट ईयर। तो इनका पहला ऐसा था कि बूस्ट द ब्रांड अवेयरनेस ड्रास्टिकली, तो मोर पीपल टू द वेबसाइट एट दैट टाइम। आई विल सी कि उनका मुझे याद नहीं है अभी, बट अगले पेज में हमको दिख जाएगा कि अप्रॉक्सीमेट प्रेजेंट उस टाइम का कितने लोग आते थे। तो ये एक उनका ऑब्जेक्टिव था कि वेबसाइट विजिटर्स बढ़ाने हैं। सेकंड वाज कि इवेंट प्लानर्स, ज़्यादा इवेंट प्लानर कैसे लाए जाएं एंड ईच साइनअप का एलटीवी कैसे बढ़ाया जाए। एलटीवी मतलब लाइफ टाइम वैल्यू। सेकंड, देन लास्टली आ जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टैंडिंग, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब प्लेटफॉर्म्स पे कैसे बढ़ाई जाए। उसके अगेंस्ट जो मैंने डिलीवरेबल सोचा था वो ऐसा होगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन। तो ये क्यों हम बनाते हैं प्रपोजल से पहले, ताकि हमें क्लैरिटी रहे कि हमको सामने वाले को एग्जैक्टली देना क्या है, क्योंकि वो बहुत बार हम मिस कर जाते हैं एंड कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। एंड जब आप क्लाइंट के पास फिर प्रपोजल भेजेंगे या वो गूगल डॉक शेयर करेंगे तो वो क्लाइंट देन फील्स कि यार दिस पर्सन वॉजंट पेइंग अटेंशन इन द मीटिंग। सो इसलिए ये बना है। तो टू बी क्लियर, ऑनलाइन स्ट्रैटेजी इन एग्जीक्यूशन, फेसबुक एड्स का मैनेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग का फनल सेटअप एंड मेंटेनेंस एंड कंटेंट प्रोडक्शन, ये हम इनके लिए करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली इनका जो स्टार्टिंग का मीडिया स्पेंड बजट है वो कितना होगा तो वो एज वेल एज कि अपना जो ब्रांड सूत्रा का एंगेजमेंट बजट है वो कितना होगा। तो विच वॉज अराउंड $2000 to $2500 फॉर द फर्स्ट मंथ, फॉलोड बाय 1500 से $1750 पर मंथ सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। ये दिस इज़ टू बी डिसाइडेड, TBD, कि इनमें से क्या स्पेसिफिक हम चीज़ें चूज़ करते हैं उसके हिसाब से। बट फॉर द होल पैकेज दिस इज़ द प्राइसिंग। बस ये मैंने मेरे उसके लिए क्लियर कर लिया था। अभी बात आती है कि उनके साथ क्या क्या शेयर किया जाता है। तो 2018 का उनका ये सो दिस वाज कि मैंने उनको भेजा कि यार आपसे मुझे क्या क्या चाहिए, इसके बेस पे फिर आगे का प्रपोजल बनता है। तो अभी उसका ऐसा था कि आपका करंट उस टाइम पे 2018 चल रहा था, तो 2018 का उनका करंट गोल क्या था, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2018 का क्या गोल था। तो उसमें उनके टीम वाले लोग, अभी क्लियर वाज ऑन देयर टीम, तो उन्होंने तब किया था ये शेयर। तो आप देख पाएंगे कि ये मल्टीपल लोगों के साथ एक्चुअली शेयर्ड है, एलन, क्लेयर, टोबी एंड सो एनीवेज। अभी इनके साथ क्या डिसाइड हुआ था तब, ऑल्दो ये कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा आगे जाके कुछ काम नहीं किया, बट इन जनरल दिस इज़ द प्रोसेस। तो ड्राइविंग बेटर ब्रांड विजिबिलिटी, सो दिस वाज नाउ आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग, आफ्टर मेरा पहला कॉल उनके मतलब दोनों फाउंडर्स के साथ, आई हैड दिस। तो उन्होंने फिर बोला कि देन फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस, तो उन्होंने बताया कि उनका आंसर ये है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि 2019 का आपका की गोल क्या है। तो उनका ऐसा प्लान था कि 1 लाख मंथली यूज़र्स आ जाएं रेगुलर उनके वेबसाइट पे, 20,000 न्यू साइनअप्स आ जाएं उनके पास, विद अ मैक्सिमम SEM कैप कॉस्ट, मतलब उनका जो टोटल कॉस्ट पर यूज़र उनको £3.5 पे करना था। तो UK का कंपनी है बाय द वे। तो और प्लस उनका CTR to 5x मोर देन द ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एवरेज, दिस इज़ व्हाट दे वांटेड। मतलब अगर CTR
ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का 1% था, तो इनको 5% CTR चाहिए था. नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ इनके वेबसाइट पे किस रेट से ग्रो करे उन्होंने लिखा, एज वेल एज 5,000 रिव्यूज़ वॉज द गोल बाय एंड ऑफ 2019 फॉर देम. एंड ऑफ कोर्स फाइंड मोर ब्रांड पार्टनर्स. ये हो गए इवेंट प्लानर्स. देन होटल्स एंड वेन्यूज़ स्पेसिफिक कैसे आएंगे, तो ग्रो टोटल नंबर ऑफ लीड्स टू 12,000 बाय एंड ऑफ 2019. Target of 28 customers per month by the end of financial year. Target to lead ratio they wanted 35%. Maximum blended CPA उनको मतलब ओवरऑल CPA एक सब्सक्राइबर का they were willing to pay 1,500 pounds per subscriber by the way. So of course yes, big number. So then video subscriber base वो 10% per week से बढ़ाना चाहते थे to 50,000 subscribers in 12 months. Lead volume बढ़ाने का उनका टारगेट. देन मैंने उनको पूछा कि टारगेट मार्केट आपका डेमोग्राफिक क्या है और साइकोग्राफिक इन्फो क्या है. तो ये तो हो गया डेमोग्राफिक, राइट. देन एक्चुअल ब्लॉग के इनसाइट्स, 40% ट्रैफिक 25 to 34 विद 54% मेल्स था. ये उनका करंट ट्रैफिक था. इंडस्ट्री का उन्होंने इनसाइट मुझे साथ में दिया. अब इसके बाद मैंने इनको पूछा था कि पिछले 6 महीने में आपने सोशल मीडिया पे क्या क्या किया है. तो उन्होंने लिखा वी हैव टेकन अ वेरी पैसिव अप्रोच टू फेसबुक एज ऑर्गेनिक रीच इज़ लो ब्ला ब्ला ब्ला. तो ये सब उनका आंसर है. तो इस सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए नेक्स्ट चीज़ बनती है. तो ब्लॉग ट्रैफिक एंड ट्रेंड. तो ब्लॉग ट्रैफिक मेक्स अप फॉर 16% ऑफ ट्रैफिक. उनका टोटल ट्रैफिक 63,000 था. अराउंड 11,000 लोग ब्लॉग पे आए थे. किस टॉपिक से रिलेटेड लोग आए थे. एडवर्टाइजिंग एफर्ट उन्होंने लास्ट 6 months में क्या किया है, अराउंड 500 pound पर मंथ वो लोग एडवर्ट्स पे स्पेंड कर रहे थे. एंड देन दे फाउंड कि सर्च कुछ फ़ायदा नहीं कर रहा था, तो उन्होंने सर्च को छोड़ के सिर्फ रीटारगेटिंग पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया था. देन करंट मार्केटिंग टीम का मैंने पूछा था, तो इसमें उन्होंने बताया कि अभी तो मेनली क्लेयर इज़ द ओनली फुल टाइम मार्केटिंग पर्सन. टाइम दैट कैन बी पुट इन, तो अगेन उन्होंने बोला कि क्लेयर इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर करंट मार्केटिंग प्लान एंड करंट मार्केटिंग बजट. तो मैंने उनको फिर उस हिसाब से लिखा एंड उन्होंने बताया कि हम लोग अराउंड $2,000 पर मंथ स्पेंड कर रहे हैं एंड वी आर फॉर्मुलेटिंग अ मार्केटिंग प्लान एंड ऑफ कोर्स दे हैड रेज्ड हाफ ऑफ व्हाट दे वर एमिंग टू. सो ये सब होने के बाद अभी फाइनल जो प्रपोजल बनता है क्लाइंट के साथ वो कैसा बनता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो एक अलग क्लाइंट के लिए है, जो करंट क्लाइंट से बात चल रही है. तो इनके साथ आप द रीज़न मैं इनके वाला आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, नंबर 1 ये कुछ एक्चुअल सब्सटैंशियल उसमें टर्न अप नहीं हुआ था, तो ये एक्सरसाइज पूरा एक्सरसाइज ही रह गया था. सेकंड इज़ मोस्ट ऑफ द गाइज जब आप देखेंगे तो आप मैक्सिमम लोग नए स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इतने इन डेप्थ नंबर्स एंड डेटा एंड एडवर्टाइजिंग एंड इतनी स्पेसिफिक चीज़ें आप शायद नहीं जनरेट कर पाएँ लोगों के लिए. कोई बोलेगा ये देखो टारगेट टू लीड रेशो 35% चाहिए हमको, मिनिमम 10% ऑफ लीड्स ओवर अ सेल्स पीरियड ऑफ 24 months में इस हिसाब से इंक्रीज़ चाहिए. तो ये सब नंबर्स में आप शायद जब नए हो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि टारगेट SEM कैप उसने एक जगह पे बोला है कि 3.5 pound, दूसरी जगह पे उसने बोला है कि वो 1,500 pound CPA पर सब्सक्राइबर देने को तैयार है. तो ये सब माइट बी अ बिट टू मच. तो बेसिक तरीके का काम कैसा होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ. तो ये प्रपोजल है जो एक्चुअली शेयर होगा एक गूगल डॉक्स के थ्रू. तो बेस स्कोप ऑफ वर्क वेबसाइट डिज़ाइन एंड वर्डप्रेस. तो इनके साथ वेबसाइट डिज़ाइन का स्कोप ऑफ वर्क है, डिज़ाइन मॉडर्न एंड एफिशिएंट. सो अब बात आती है कि प्रपोजल कैसा होता है. दिस अगेन ऑल्सो हैपन्स आफ्टर द फर्स्ट कॉल. तो ये सब एक्सरसाइज होने के बाद ये फाइनली ये डॉक्यूमेंट बनता है. तो ऐसा है कि अभी इनका एक वेबसाइट डिज़ाइन करना है एंड दैट हेल्प्स द लीड्स, मतलब कस्टमर्स थ्रू, कि एग्जैक्टली वो वेबसाइट का एम क्या है, वो वेबसाइट में कितने पेजेस होंगे, लीड कलेक्शन सिस्टम मतलब पॉपअप फॉर्म, जो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो सब सेट करना है. फिर विद इन स्पेसिफिक वीडियोज़ और आर्टिकल्स का सेक्शन, क्या क्या ऑर्गेनिक काम हो सकता है, किस तरह की कंटेंट को हम पब्लिश कर सकते हैं. देन सैम्पल रेफरल वेबसाइट्स उनके, नॉर्मली ये कंपेटिटर वेबसाइट्स होते हैं. फिर देन सोशल मीडिया स्टार्टर पैक, सेटअप फॉर ऑल सोशल मीडिया चैनल्स फॉर द बिजनेस टू प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बेसिक सोशल मीडिया. तो वेबसाइट टर्न अराउंड टाइम इसमें अब आता है प्रपोजल में कि वेबसाइट टर्न अराउंड टाइम वुड बी 3 weeks विद द फर्स्ट वीक फोकसिंग ऑन द ब्रांड इमेज, डिसाइडिंग द मैसेज दैट इज टू बी पुट आउट ऑन द वेबसाइट. सोशल मीडिया चैनल्स वुड बी सेटअप आफ्टर week 2 once the color scheme and branding of the website is decided. Estimated cost है उसका बेसिक वेबसाइट बनाने का और सोशल मीडिया का $1,900.
अभी वेबसाइट, तो जेफ आप जानते हैं जैसे टीम में है, तो अभी वही सब डिस्कशन अगर चल रहा है, तो आप देखेंगे कि अभी होम पेज, अभी वेबसाइट सेक्शन में होम पेज में क्या क्या आता है, राइट। फिर बेनिफिट्स का सेक्शन है, बेनिफिट सेक्शन में क्या आता है, तो ये सब चीज़ें एक प्रपोजल में हम नॉर्मली सेट कर देते हैं, ठीक है। ये क्लाइंट है, तो ये सब हम चीज़ें सेट कर देते हैं, कॉन्टैक्टस फॉर्म वगैरह, और अबाउट अस में क्या आएगा, ये सब चीज़ें हो गई, राइट। फिर बोट इनको क्यों हायर करना चाहिए, ये चीज़ें हो गई। तो मेनली वेबसाइट का ही बेसिक एक प्रपोजल है, राइट। सो दिस इज़ द वे एक बेसिक प्रपोजल तैयार हो सकता है, एंड देन डायरेक्टली दिस इज़ शेयर टू द क्लाइंट, एंड उसके बाद क्लाइंट फिर आगे अप्रूव करता है, एंड उसके बाद काम स्टार्ट होने से पहले क्लाइंट को इन्वॉइस भेजा जाता है, अगर काम स्टार्ट होता है तो। नॉर्मली बहुत बार क्या होगा कि आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करोगे, क्लाइंट सब फ़ोन पे हाँ 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 बोल देगा, आप जब प्रपोजल भेजोगे कुछ भी नहीं होगा। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग थिंग। तो आप देखेंगे कि आफ्टर इफ़ दिस ऑल ऑफ दिस इज़ अप्रूव्ड, आप एक इन्वॉइस भेजते हो। अभी इन्वॉइस आप कैसे भेजते हो नॉर्मली, अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं तो पेपैल इज़ अ बिग थिंग। मैं आपके साथ इन्वॉइस का टेम्पलेट भी शेयर करूँगा, आप पेपैल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इंडियन क्लाइंट्स के साथ कर रहे हैं, तो आप जस्ट एक PDF भी उनको भेज सकते हैं, एंड वंस द पेमेंट गोज़ थ्रू आप काम कर सकते हैं। सो नॉर्मली व्हाट सच अ कॉन्ट्रैक्ट वुड इन्वॉल्व इज़ कि आप 50% पेमेंट एडवांस ले रहे हैं, 50% पोस्ट में ले रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ एक कॉन्ट्रैक्ट वुड लुक लाइक, और प्रपोजल वुड लुक लाइक। एंड वंस अगेन आपको बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करके कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, बट आप ये बेसिक यूज़ कर सकते हैं। मेरा तरीका फार्मूला बोल लो या कैसा OGSM फार्मूला बोलते हैं इसको, मैं इसके टेम्पलेट्स बाय द वे रेडी कर रहा हूँ, तो दे आर गोइंग टू बी फॉर सेल ऑन लाइव ऑन दिस वेबसाइट। तो वो जब लाइव होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ये, ऑफ कोर्स अभी उन पे काम चल रहा है। तो बट दिस इज़ प्रीटी मच इट गाइज। अभी आप लोगों का प्रपोजल का क्वेश्चन हैज़ बिन आंसर्ड। अगर आप लोगों के और भी अलग अलग क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली रीच आउट टू मी। I am going to answer those questions in specific videos, preferably with real world clients के साथ जो हमने काम किया उनको पकड़ के, एंड ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के साथ वो सब के टेम्पलेट्स भी शेयर करूँगा, अगर आप चाहते हैं रेडीमेड टेम्पलेट्स पाना वो सब चीज़ों के। तो आई एम गोइंग टू साइन ऑफ दिस वीडियो गाइज। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ़ यू गाइज वांट मोर क्वेश्चंस आंसर्ड डेफिनेटली सेंड मी योर क्वेश्चंस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन माई वेबसाइट, ऑन व्हाट्सएप, या फिर ट्विटर पे भी @smartbrainology पे आप मुझे आपका क्वेश्चन भेज सकते हैं। आई विल आंसर दोज इन वीडियोज़। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, चाओ।